दोस्तों, बांग्लादेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया है, जहां पर हाल ही में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये घटना इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि 2026 में बांग्लादेश में चुनाव होने वाले थे और खालिदा जिया की जो पार्टी है बीएनएस पार्टी, उसको इन चुनावों में एक बहुत इंपॉर्टेंट दावेदार के रूप में देखा जा रहा था। तो ये जो आपकी बड़ा डेवलपमेंट बांग्लादेश में हुआ है, और अगर आप इस डेवलपमेंट को जोड़ करके देखें, पिछले कुछ समय से जो लगातार बांग्लादेश में घटनाएं हो रही थी, तो ये घटना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जाहिर तौर पर इस पर हम चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से पूरा टॉपिक और खासतौर पर भारत और उसके पड़ोसी देशों के लिहाज से जो पूरा टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के साथ वर्तमान समय में हमारे संबंध काफी बेहतर नहीं है, आप कह सकते हैं पिछले कुछ समय के सबसे निचले स्तर पर बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध जो हैं वो चल रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ऐसे समय में बांग्लादेश के जो तमाम डेवलपमेंट्स हैं वो हमारे लिए एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि हमारे सामने खबर क्या निकल करके आई है। तो खबर बहुत सिंपल सी है, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ये भी आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और मुस्लिम जगत की दूसरी महिला प्रधानमंत्री इनको माना जाता है। मुस्लिम जगत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन रही हैं, इसका जवाब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहां पर आपका जो बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी खालिदा जिया, उनका 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और बांग्लादेश की राजनीति में ये एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। अब इनके बारे में बात करेंगे, इनकी यात्रा कैसी रही है, पॉलिटिक्स की यात्रा कैसी रही है, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे और इसका आपका बांग्लादेश की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है उसको भी यहां पर हम जो है देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि हम आपके लिए एक बहुत बेहतरीन शानदार कोर्स लेकर के आए हैं, जहां पर आपको बहुत कम प्राइस में एक अच्छी फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। हमारे कोर्स का नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। तो इस कोर्स में जैसा कि नाम से स्पष्ट है, फाउंडेशन कोर्स है, यानी कि आपका जो तमाम आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो आपके प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हों चाहे वो आपके मेंस के सब्जेक्ट हों, दोनों को कवर किया जाएगा। इसके साथ साथ आपका जो कोर्स है वो ऑनलाइन है, लाइव है, यानी कि आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कहीं से भी कोर्स को देख सकते हैं। 14 महीने का आपका पूरा कोर्स है, 18 महीने की वैलिडिटी है। करंट अफेयर को भी इसमें आपको कवर किया जाएगा, 2 साल का एक्सेस आपको मिलेगा, डाउट रेजोल्यूशन का सेशन आपको मिलेगा, किताबें आपको मिलेंगी, पीडीएफ आपको मिलेगी। तो तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहां पर इस पूरे कोर्स में आपको देखने को मिलेंगी। प्राइस बहुत कम है, मात्र 24,999 रुपए में आप इस पूरे कोर्स को खरीद सकते हैं। और इसमें भी एक इंपॉर्टेंट सुविधा आपके लिए यह है कि कल को अगर आप दृष्टि का क्लासरूम बैच ज्वाइन करते हैं, फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर ये जो फीस है, ये फीस आपका उस प्राइस में, उस जो आपकी फीस होगी उसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा, यानी कि आपको अलग से कोई फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर यहां पर है। इसके अलावा कोर्स जो है वो आपका अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग मीडियम्स में मौजूद है। हिंदी मीडियम का कोर्स 5 जनवरी से शुरू हो रहा है, अंग्रेजी मीडियम का जो कोर्स है वो 6 जनवरी से शुरू होगा और इंग्लिश मीडियम का कोर्स 7 जनवरी से शुरू होगा। तो अगर आप इसमें से किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आप नोट करके रखिए, नंबर है हमारा 8750187501। तो इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। तो ये हमने इस पूरी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी डिस्कस की। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जो खालिदा जिया हैं, इनका राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री किस तरीके की रही है, इनकी पॉलिटिकल लेगेसी किस तरीके की रही है, थोड़ा सा उसको डिस्कस करने की अगर आप कोशिश करें तो खालिदा जिया का जो विवाह है वो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के साथ हुआ था। अब जियाउर रहमान की अगर आप बात करें तो ये बेसिकली आपका एक मिलिट्री पर्सोनल थे जिन्होंने बांग्लादेश की जो स्वतंत्रता थी, बांग्लादेश के जो स्वतंत्रता का जो आंदोलन था उसमें एक इंपॉर्टेंट भूमिका अदा की थी और इसी वजह से बाद में बांग्लादेश के जो है राष्ट्रपति भी नियुक्त हुए, बांग्लादेश के राष्ट्रपति भी बने। लेकिन 1977 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने थे, लेकिन 1981 में बांग्लादेश में आपको एक तख्ता पलट देखने को मिलता है, जिस तख्ता पलट के बाद जो जियाउर रहमान थे इनकी हत्या कर दी जाती है, इनकी जो है मृत्यु हो जाती है और फिर बांग्लादेश में तख्ता पलट हो जाता है। इसी के बाद आप देखते हैं कि जो आपका खालिदा जिया है, खालिदा जिया बांग्लादेश की राजनीति में प्रवेश करती हैं। जब जियाउर रहमान जो है वो बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने थे तो उस समय उनसे पूछा गया था कि खालिदा जिया का जो व्यवहार है वो कैसा है, तो उन्होंने कहा था खालिदा जिया जो है वो बेसिकली घरेलू महिला है, लेकिन एक घरेलू महिला बाद में राजनीति में प्रवेश करती है और बांग्लादेश की राजनीति को इस हद तक बदल देती है कि वहां पर मिलिट्री शासन खत्म होने पर मजबूर हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इनकी
जो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन रहा है उसको बांग्लादेश में काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो 1981 के तख्ता पलट के बाद जो है इनके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है और फिर ये जो है खालिदा जिया बेसिकली सैन्य शासन के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत करती हैं, लोगों को इकट्ठा करती हैं, जो आपका मिलिट्री शासन है उसके खिलाफ आंदोलन करती हैं और इनकी जीत भी होती है। अंततः अगर आप देखते हैं तो 1990 में आपका जो सैन्य शासक थे हुसैन मोहम्मद इश्दार, ये बेसिकली सत्ता से हटाए जाते हैं और यहां से बांग्लादेश की राजनीति में सत्ता का एक नया मोड़ शुरू होता है। यहीं से जो खालिदा जिया है वो बांग्लादेश की पहली प्रधानमंत्री भी बनती है, खासतौर पर बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनती है। तो 1991 में हमने देखा 1990 में बांग्लादेश में आपका जो मिलिट्री शासन था वो समाप्त होता है और इसके बाद 1991 में खालिदा जिया जो है वो बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर के इतिहास बना देती हैं। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और मुस्लिम जगत की दूसरी महिला प्रधानमंत्री थी। सवाल आपसे पूछा गया था कि मुस्लिम जगत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन था, तो ये हमने देखा कि बेसिकली आपका 1991 में पहली बार सत्ता में आती हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो ये लोकतंत्र बांग्लादेश में संसदीय लोकतंत्र की बहाली में एक इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करती हैं। फिर 2001 से लेकर के 2006 तक इनका दूसरा कार्यकाल रहता है। तो दो कार्यकाल में ये प्रधानमंत्री रही हैं, पहला कार्यकाल 1991 से, दूसरा कार्यकाल आपका 2001 से 2006 के बीच में। लेकिन इसी बीच इन पर भ्रष्टाचार के भी काफी आरोप लगते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप इस तरीके से लगते हैं कि ये चुनाव भी हार जाती हैं और फिर इसके बाद इनको जो है जेल में भी डाल दिया जाता है, इनके ऊपर कई मुकदमे भी चलाए जाते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली आपको पता है 2024 में बांग्लादेश में जो जन आंदोलन हुआ था, जो जन विद्रोह हुआ था, उस जन विद्रोह के बाद इनके ऊपर जितने भी मुकदमे थे वो मुकदमे हटा लिए गए थे और इनके कोर्ट केस भी लगभग खत्म हो चुके थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो हमने देखा, कुछ जरूरी बातें जो थी वो यहां पर हमने इनके कार्यकाल को लेकर के डिस्कस कर ली हैं। अब 2026 में जो चुनाव आने वाले हैं थोड़ा सा उसको लेकर के अगर आप डिस्कशन करें तो बांग्लादेश में ये अनाउंस किया गया था कि 2026 में बांग्लादेश में आपको चुनाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में बांग्लादेश में जो आपका सरकार है वो सरकार लोगों द्वारा चुनी हुई नहीं है, वो केवल इंटरिम गवर्नमेंट है। तो ये 2026 में चुनाव होने वाले थे और इनकी जो पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बीएनपी पार्टी जिसको कहा जाता है, इनकी जो बीएनपी पार्टी है उसको यहां पर एक बहुत बड़े दावेदार के रूप में देखा जा रहा था कि बीएनपी पार्टी जो है बांग्लादेश में इस बार सरकार बना सकती है। आवामी लीग की सरकार तो नहीं बनने वाली है, क्योंकि आवामी लीग को तो कई खबरें ये भी आ रही थी कि आवामी लीग पर चुनाव लड़ने पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो यहां पर बीएनपी को एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था और कई जानकार ये भी कह रहे थे कि अगर खालिदा जिया स्वस्थ रहती तो संभवतः वो भी देश की तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकती थी। तो आप समझ सकते हैं खालिदा जिया की क्या भूमिका थी बांग्लादेश की राजनीति में कि उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने को लेकर के बात हो रही थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहां पर देखा। तो जो खालिदा जिया पर जो आपके चुनाव के प्रतिबंध लगाए गए थे, जो शेख हसीना ने लगाए थे, उन प्रतिबंधों को भी वर्तमान सरकार ने हटा दिया था। तो अब खालिदा जिया भी चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन अब उनका जो है निधन हो गया है। तो जाहिर तौर पर बांग्लादेश में जो आपकी बीएनएस, इससे ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि 2026 में जो चुनाव होने वाले हैं उन चुनावों में बेसिकली आपका बीएनएस को कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है इस पूरे डेवलपमेंट की वजह से, इस पूरे घटनाक्रम की वजह से। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने समझा। बांग्लादेश की राजनीति में वर्तमान समय में क्या चल रहा है उसको हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की कि क्या बड़े डेवलपमेंट जो है वो यहां पर हमको देखने को मिले हैं। अंत में आपके लिए एक सवाल है, सवाल बांग्लादेश की ज्योग्राफी को लेकर के है। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाइएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, आसानी से आप इस सवाल के जवाब को दे पाएंगे। सवाल में आपसे पूछा गया है कि बांग्लादेश के भौगोलिक स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बांग्लादेश मुख्यतः पर्वतीय देश है और हिमालय इसकी उत्तरी सीमा बनाता है। ऑप्शन बी, बांग्लादेश गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदी प्रणाली के विस्तृत डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन सी, बांग्लादेश का अधिकांश भाग शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है। और ऑप्शन डी, बांग्लादेश का तटीय क्षेत्र अरब सागर से लगा हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं वो पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।